अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि एएफएस के बारे में डिस्कशन करने आई हुई हैं। अच्छा, काफ़ी गर्ल्स के नीचे कमेंट आ रहे थे कि एएफएस की आप सीरीज़ शुरू कर दें, जो मैंने कहा था मैं शुरू करूँगा इंशाल्लाह। पार्ट 1 से लेके पार्ट 20 तक मैं एएफएस की जितनी डिटेल्स बना सकता हूँ बनाऊँगा। अच्छा, ज़हन में रखिए कि मैंने जैसे आप बताया स्टूडेंट को भी और आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे अकेडमी जा रहे हैं, कहीं तैयारी कर रहे हैं, 25-30 हज़ार रुपए दे रहे हैं, वो मेरे से तैयारी मत करें। क्योंकि मेरी वो तैयारी को ना तो उनका फ़ायदा होगा, मेरे से तैयारी सिर्फ़ वो से करें जो कहीं पे पैसे-वूसे नहीं दे रहे। क्योंकि अगर वो कहीं पैसे वगैरह दे रहे हैं तो फिर शायद अल्लाह की मदद वहाँ पर नहीं आने वाली। तो बेसिक अल्लाह की मदद है, अगर अल्लाह की मदद साथ होगी तो फिर ही कामयाब होंगे, वरना कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, इस गुड़िया का क्वेश्चन था कि हम इन्हें किसी ने कहा कि एएफएस में आप सितंबर में अप्लाई कर देना। ज़हन में रखिएगा, एएफएस की जॉब साल में सिर्फ 1 बार ही आती है, 2 बारी नहीं आती। अब वैसे आर्मी की जॉब्स मिशन ऑफिसर्स की जो-सी हैं, वो साल में 2 बार ही आती हैं, एयरफोर्स की 2 बार आती हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए आर्मी की जॉब्स 1 बार ही आती हैं। अब जो एएफएस में जाना चाहते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो मैं ऑलरेडी पता नहीं कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ, और बार-बार मैं रिपीट करूँगा, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए तमाम गर्ल्स को। फर्स्ट आप इनिशियल टेस्ट की तैयारी मत करें, फर्स्ट आप इंटरव्यू की तैयारी मत करें, फर्स्ट यू हैव टू चेक यू आर मेडिकली फिट और नॉट। ये मैंने इतना बोला है क्योंकि मैं देखो इतने साल से तैयारी करा रहा हूँ, इतने बच्चे रिकमेंड हुए हैं। लड़कियाँ रोती हैं इनिशियल पास करके सब चीज़ें करने के बाद, जब उनका मेडिकल होता है, किसी का हाइट के इश्यूज़ है, किसी का वेट के इश्यू है, किसी का आईसाइट के इश्यू, अ लॉट ऑफ दिस, और पता नहीं कौन-कौन से इश्यूज़ हैं। किसी को ब्लड के इश्यूज़ हैं, किसी को ब्लड प्रेशर का इश्यू है, किसी को बीमारी लगी हुई थी, उसने बताया नहीं, फलाना-फलाना पता नहीं कितना कुछ है, ये मसले-मसाइल हैं। तो आप सिंपल सी बात है, आपको सर-वकार की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू गूगल पे आप वेबसाइट ओपन करें, वहाँ पर रिक्वायरमेंट पे जाएँ, रिक्वायरमेंट में जाके मेडिकल पे क्लिक करें, मेडिकल रिक्वायरमेंट लिखी होगी वहाँ पर, ये कद, इतना सेंटीमीटर कद, इतनी हाइट, इतना सब कुछ लिखा होगा वहाँ पर, ठीक है? तो वो चीज़ आप पढ़ें, देन उसके बाद उसे क्या करें, कंपेयर करें अपने हिसाब से। फिर अपनी चीज़ें लिखें, फिर देखें कि आप उससे पूरे उतर रहे हैं। अगर आप पूरे उतर रहे हैं, तो देन आप तैयारी करना शुरू करें, उससे पहले तैयारी करने का फ़ायदा ही नहीं है। समझ आ रही है? आप तैयारी, अब एक लड़की है उसे नी नॉकिंग का इश्यू है, जो मैं अभी बताता पाऊँ वाला, नी नॉकिंग इश्यू। अब उस लड़की ने मेरी वीडियो देखी और नी नॉकिंग के इश्यू को सॉल्व करने में लगी। एक लड़की है जिसका सिर्फ 2 इंच का फ़र्क है, कद का 2 इंच का फ़र्क। तो वो लड़की जो सी है ना, वो शुरू होगी अपने कद को बढ़ाने के लिए। अब उन लड़कियों को मैंने कहा है कि आप इनिशियल की तैयारी ना करो, जब तक आपका कद ही नहीं बढ़ता। वो कहती है नहीं सर जी, हम वहाँ जाके साँस खींच लेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता कि आप वहाँ जाके साँस खींचो, 1 इंच बढ़ गया, वो बेवकूफ़ है वो। वो आपको जहाँ स्केल पे खड़ा करते हैं मेज़रमेंट के लिए, सारा कुछ नज़र आता है बेटा। चप्पलें तक उतार लेते हैं वो आप लोगों की। आप यूँ तो बड़े सैंडल पहन के चले जाओ, कद बढ़ जाएगा आपका। शूज़ पहन के चले जाओ, ये नहीं होता। यानी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका रियल वेट आएगा वहाँ पर, ठीक है? ये नहीं कि आप जैकेटें पहन के जा रहे हो, ठीक है? और आपका वज़न ज़्यादा हो रहा है, जैकेट भी उतार देंगे, वो कहीं उतारे जैकेट आप, फिर क्या करोगे? तो बेहतर है किसी को फ्रॉड करने से, धोखा देने से बेहतर है कि हम उसे रिक्वायरमेंट को पूरा करें, तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, ताकि आप आज़ाद रहो। आपको टेंशन ही कोई ना हो कि भई मैं रिजेक्ट होंगी क्या, आपको बल्कि पूरी उम्मीद हो कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी, क्योंकि मैंने उनकी रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया, पूरा कर दिया। दूसरा पॉइंट, आर्मी में जाने के लिए, एएफएस में जाने के लिए, वो तमाम गर्ल्स सबसे पहले ये देखें कि एएफएस की जॉब्स हैं क्या, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ओवर टाइम है, नाइट ड्यूटीज़ हैं, सीएमएच में ड्यूटी लगती है उनकी, 8-8 10-10 घंटे उन्हें काम करना पड़ता है, 6 महीने वो घर से बाहर रहती हैं, टफ टाइम गुज़ारती हैं, नाइट ड्यूटीज़ करती हैं, ये बुखार है फिर भी ड्यूटीज़ करनी है उन्होंने। ये सब चीज़ें दिमाग में रखें, फिर उसके बाद तैयारी करें, वरना तैयारी मत करें। मैक्सिमम गर्ल्स जो सी हैं राइट, वो उनके दिमाग में एक होता है कि हम यहाँ रिकमेंड हुए, वहाँ पर हमें कमरा मिलेगा, ऐसे ऊपर ड्रामे की तरह हम अच्छे से कपड़े पहन के आएँगे और हम ये हो जाएगा। अरे यार! इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती। समझ आई बात? वो सिर्फ़ ड्रामे हैं, रियलिटी नहीं है। रियलिटी बहुत टफ है। रियलिटी तो उन्होंने दिखाई नहीं अभी आपको। अगर वो रियलिटी आपको दिखा दें, आप लोग तो भाग जाओ यहाँ से। एक आर्मी का कर्नल बनने तक वो किस किन चीज़ों को फेस करता है, ये कर्नल ही जानता है। एक मेजर जानता है क्या कुछ फेस करता है। उसने ट्रेनिंग में क्या चीज़ें फेस की जो कि आपको नहीं नज़र आती। इसी तरह वो तमाम लड़कियाँ, सिंपल बोलूँगा, वो ये वर्ड कि वो ये भूल जाएँ कि वो एक गर्ल्स हैं, वो गर्ल हैं, ये भूल जाएँ पहला पॉइंट। स्ट्रॉन्ग बने, मर्दों को शाना-बशाना चलें, और डर और खौफ ये चीज़ खत्म करनी है यहाँ से। वो जो लड़कियाँ ना छुई-मुई, डर जाती हैं, वो दौड़ नहीं सकती, ये वो 4 लोगों को देख के घबरा जाएँगे, आवाज़ काँपनी शुरू हो जाएगी, वो नहीं जा सकते यहाँ पर, वो सेलेक्ट ही नहीं हो सकते। फ़ायदा ही नहीं यहाँ जाने का। समझ आ रही? ये चीज़ें पहले अपने अंदर पुट करें, उसके बाद जाके तैयारी करें। अब मैं आपको पहला होमवर्क देने लगा हूँ। सबसे पहली बात, जॉब्स कब आनी है, ये बारे में काफ़ी कल से कमेंट हो रहे थे। एएफएस की जॉब जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आ जाएँगी।
यानी आपके पास टाइम नहीं है। और जब जॉब्स आएंगी, मैं हमेशा कहता हूँ कि कब अप्लाई करें, लास्ट डेट्स में, लेकिन इस बार मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे ही जॉब आए उसी दिन अप्लाई कर देना आप। लेकिन वो जिसकी तैयारी है, जिसकी तैयारी नहीं है वो लास्ट डेट के इंतजार करे, जिसकी तैयारी है वो उसी दिन अप्लाई कर दे, वो ना सोचे इस चीज को, वो ना सोचे इस चीज को कि क्या है। समझ आ रही बात? ये चीज आप लोगों ने देने। और रही बात ड्रेसिंग, ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है। आप इनिशियल टेस्ट भी देने जाते हैं, आप मैक्सिमम लोग कहते हैं कि हमें कौन देख रहा है, हम ऐसे वैसी तैयार होकर वैसे ही चले जाते। मैं कहता हूँ कि आपने कहीं पे भी जाना है, साफ सुथरे कपड़े पहनना कोई बुरी बात है, कोई गुनाह है? पहनने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और रही बात है, कुछ लड़कियां जो क्वेश्चन करेंगे, सर जी हम नकाब में इंटरव्यू देना चाहते हैं। अब मैंने क्या कहूँ, आप, मैं नकाब के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने लास्ट में बोला था मैं नकाब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो नकाब के हक में हूँ, अबाए के हक में हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपने जिधर जाना है आपको वैसा बनना है। मुझे समझ आ रही? क्या बनना है? वैसा बनना है। यानी कि आपने एयर होस्टेस जाना है। क्या जाना है? एयर होस्टेस। अब एयर होस्टेस क्या करती है? पेंट शर्ट पहनती है, मॉडर्न होती है, मेकअप हाई क्लास करती है, छोटा मेकअप नहीं। सुबह सुबह एयर होस्टेस यहाँ से गुजरती है रोजाना, हमारे नेबर है एयर होस्टेस, ठीक है। इतनी बड़ी हाथ जितनी उसने हील पहनी होती है, छत पर उसने अम्ब्रेला लिया होता है, आगे गाड़ी खड़ी होती है पिक करने के लिए, ठीक है। फिर वो एयरपोर्ट की गाड़ी आती है यहाँ मेन पे पिक करने, और उसने मेकअप 3 गुना ज्यादा किया होता है। और वो मेरी स्टूडेंट ही है, यानी उसने मैट्रिक भी मेरे पास ही किया हुआ, ठीक है। तो मैं उसने पढ़ा रहा होता हूँ तो अक्सर गुजरते हुए मिल के जाती है। अब उसकी सैलरी कितनी है? सैलरी वो उसकी 1,70,000 है, 1,70,000 उसकी तनख्वाह है। आप कहेंगे वाह बड़ी बात है, बड़ी मौजे हैं। मौजे नहीं होती, उसके पीछे उसे क्या फेस करना पड़ता है। वो एयरलाइन में गई है, वो अगले दिन ही वापस आएगी जब एयरलाइन वापस आएगी। एयरलाइन 3 दिन नहीं वापस आती, वो 3 दिन वापस नहीं आएगी। मुफ्त के 1,70,000 कोई नहीं देता। उसकी खूबसूरती के वो पैसे दे रहे हैं कि वो एक एरोप्लेन के अंदर खड़ी होगी। एक बंदा जिसने 2 लाख का टिकट लिया, वो जब बैल करे तो उसके सामने खूबसूरत लेडीज आके सर्व करे, जी क्या चाहिए आपको, ये उसकी पेमेंट है। अब अगर आप ये कहें कि नहीं सर जी मैंने अबाया पहन के एयर होस्टेस जाना है, और आप जाके कहें कि मैं जब एयर होस्टेस हो जाऊंगी देन आई विल डू दिस, मैं फिर पेंट शर्ट पहन लूंगी, अबाया वो निकाब भी कर लूँ, वो मेकअप भी कर लूंगी, ये भी कर लूंगी, भाई उन्हें कमी है किसी चीज की? हजारों लड़कियां वहां पर हैं। मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो आपको रेकमेंड करा दी। मैं ये सिंपल कहता हूँ कि इफ यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी देन सर्च अबाउट द पाकिस्तान आर्मी गर्ल्स, उनके बारे में पढ़ो, देखो, उनके चलने उठने का तरीका सब फॉलो करो, सोचने तक का तरीका फॉलो करो उनके, कि वो सोचते कहते हैं, वो जवाब कैसे देते हैं, कितने सेकंड्स का गैप लेके आते हैं वो अगले जुमले को बोलने में। आप घर में खाना पीने का तरीका भी वैसा कर लो। आप कहते नहीं जब हो जाएंगे जब करेंगे, जब क्या करोगे आप? मैं जब का सोचता हूँ, मेरे पे जो वॉइस ऑफ दी अमेरिका, आपने वॉइस ऑफ दी अमेरिका चैनल के नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने, वो मेरे पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहा है। वो बेवकूफ़ है, मेरे पे डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। वो डॉक्यूमेंट्री इसलिए बना रहा है क्योंकि मैंने सीएसएस को हजम कर लिया है, हिफज कर लिया है सीएसएस को। सीएसएस एशिया का सबसे महंगा तीन ट्रस्ट है, पता ना आपको सीएसएस? इसकी मार्केट में तैयारी सिर्फ प्रिपरेशन कराने की 6 लाख फीस है, कितनी? और इसकी 24 किताबें हैं, कितनी? 24 इलेक्टिव बुक्स हैं, 6 कंपल्सरी हैं, टोटल कितनी होगी? 31 बुक्स मैंने याद करनी है, जो कि डिफरेंट फील्ड्स की हैं। यानी सीएसएस जो करता है वो एक फील्ड की बुक याद करता है, यानी उसने अगर अपने सब्जेक्ट चूज किए हैं उसने 12, तो 12 याद करेगा, उसे बाकी किताबों से लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने सीएसएस की तैयारी करानी है सारी ब्रांचेस की, तो मैंने सारी ब्रांचेस ही पढ़नी है, और वो पढ़ी है तो बायसेट अमेरिका आ रहा है ना। मुझे ये फर्क नहीं पता कमरा कैसा है, बैनर कैसा है, बोर्ड कैसा है, पता है बंदा कैसा है। तो ये चीज आप में 1 लाख लड़कियां अप्लाई करती हैं, डजंट मैटर। मैं आज आपको तैयारी कराने के लिए बैठा, मैं आपको समझाने लगूंगा अगर अपने रेकमेंड होना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लड़कियां मेरे पास रेकमेंड हुई हैं उनके बाबा के पास 500 रुपए का पेट्रोल के पैसे नहीं थे, मैंने बताया था एक वीडियो के अंदर। 500 रुपए, सभा नाम है उसका, 500 रुपए पेट्रोल के पैसे उसके बाबा के पास नहीं थे बाइक में डालने के लिए। हालांकि उसके 3 बेटे अफसर थे, लेकिन वो उसे 1 रुपया नहीं देते थे, और ये अकलौती आखिरी बेटी थी जिस तरह आप हो, और वो आखिरी उम्मीद थी, और अल्लाह ताला ने उम्मीद को पूरा किया, वो रेकमेंड हुई। अब तो वो जो भाई जो बाप की नहीं पूछते थे, वो कहती है कि सर जी मेरी दावतें करते रहते हैं। वो लालची लोग, जब आप कामयाब हो जाते हो तो लालची लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे आएंगे धमूरे के छत्ते की तरह। सबसे पहला काम क्या होगा रेकमेंड होने के बाद? आपके रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। वो लड़का भी रिश्ता भेजेगा जिसने आपको इनकार किया था ये खूबसूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता होगा इसकी तनख्वाह इतनी है, गाड़ी मिलनी है, बंगला मिलना है, गार्ड मिलना है, और आर्मी का रैंक है, वर्दी इसके पास है, बल्ले शल्ले इसके। समझिए बात? तो जिंदगी को अगर पलटना है, बदलना है, तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस के बगैर कोई चीज नहीं मिलती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। अपने आप को चेंज करो। दूसरा पॉइंट,
आपका बिहेवियर कैसा है। यानी कि बहुत ज़्यादा गर्ल्स हैं, घर में गुस्सा आ जाता है बड़ी जल्दी, गुस्से पे काबू रखना शुरू करो, खामोश रहना शुरू करो, ठहराव पैदा करो, किसी को मत बताओ तुम क्या कर रहे हो, खानदान में शोर मत मचाओ कि तुम अप्लाई करो, रिजेक्ट हो गए फिर क्या करोगे, दोबारा अप्लाई करेंगे। शोर मचाओगे तो आप जिस दिन टेस्ट देने जाना होगा उस दिन भी 10 खानदान वाले फोन करके पूछेंगे क्या बना, आप फेल हो जाओगे। वो इतनी बारी पूछेंगे कि आप पास होते हुए भी क्या हो जाओगे, फेल। शोर मचाने की जरूरत ही नहीं है। जब हो जाओ रेकमेंड ट्रेनिंग पे जाने से पहले शोर मचा दो। अब सिंपल से आपने क्या करना है, जो अभी आपने फॉलो करना है वो है यूट्यूब पे लिखना है इनिशियल फोर्सेस सर्वकार्बेट। देन आपको 1 घंटे की वीडियो मिलेगी। कितने? 1 घंटे की वीडियो इनिशियल फोर्सेस सर्वकार्बेट मिलेगी। वो जो वीडियो आपको मिलेगी उसमें वर्बल नॉन वर्बल के नोट्स हैं। वो सारे नोट्स आपने रजिस्टर पे, अब अगली बार जब आपने आना है ना, बताता हूँ किस दिन आना है, वो नोट्स आपने रजिस्टर पे क्या करने हैं, लिख लेने हैं। लिखने के बाद आपने गूगल पे सर्च करना है वर्बल क्वेश्चन ऑनलाइन प्रैक्टिस, नॉन वर्बल क्वेश्चन ऑनलाइन प्रैक्टिस, और देन उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, टाइम मैनेज करना है। और उसमें मैंने बताया कि क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना, दोबारा पढ़ना नहीं है। अब कुछ गर्ल्स ये कह रही थी एकेडमिक का क्या करें। एकेडमिक इसका थर्ड पोर्शन है भाई, जिसमें बायो के क्वेश्चन आते हैं। अब बायो के क्वेश्चन आते हैं लेकिन लास्ट टाइम सारे के सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री में से आ गए थे। अब एक बार फिजिक्स में से आ जाते हैं, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों चीजों को प्रॉपर्ली पढ़ लें। आप एक भी चीज को आप स्किप ना करें, तीनों को क्या करें, प्रॉपर्ली पढ़ लें। पर एक और बात मैं बोलने लगा हूँ आप लोगों को, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को वीडियो देखते हुए ये नजर आया मेरा पेट। 2011 जब 2011 था, व्हेन आई वाज इन द ग्रेजुएशन राइट, दैट टाइम माय वेट वाज 65 kg और नाउ 2025 माय एज इज 33 और अभी मेरा वेट 65 kg। यू हैव टू मेंटेन योर वेट, यू हैव टू मेंटेन योर पर्सनैलिटी। ये बैली आपकी बाहर नहीं आनी चाहिए, समझ आई। और इसे मेंटेन करने का सिंपल तरीका है कि भाई घोड़े बेच के रात को मत पढ़ पढ़ के सोया करो, ऐसे कब्र लेके सोया करो, सुबह सूरज निकलने से पहले उठा करो, रात को सो, रात को मत जाओ 12-12 बजे तक, रात को 7 बजे के बाद खाना मत खाओ, पहले जो खाना खा लिया। आप लोग अपने दुश्मनों में ने देखा, एक तो आपके दुश्मन है इर्द गिर्द के, वो चलो आपको तबाह कर रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। एक आपकी किस्मत खराब है, चलो वो भी समझ आ गई। आपको तो खुद क्यों अपने दुश्मन हो, क्यों अपनी रंगत को बिगाड़ते हो, क्यों अपने जिस्म को बिगाड़ते हो, क्यों अपनी तालीम को, पूरा दिन होता है किताब खोल के नहीं देखते। समझ आई बात। बेटा पसीना नहीं निकलेगा, स्ट्रगल नहीं करोगे, रेकमेंड नहीं होगी। इतना आसान नहीं है रेकमेंड होना, थोड़ा अपने आपको स्लिम करना पड़ेगा। समझ आ रही है, थोड़ा सा स्लिम करना पड़ेगा, अपने आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ताकि ओवर वेट ना हो जाए। ओवर वेट हो जाए, अंडर वेट हो, वेट बढ़ाना आसान होता है, ओवर वेट हो जाए वेट कम करना ज्यादा मुश्किल होता है, वेट ही नहीं कम हो रहा होता। ऐसे आप एंटीबायोटिक मेडिसिन या किसी जिम वाले के पास जाते रहो, वो टाइम वेस्ट। अच्छा अगला पॉइंट हमारा, ये आप लोगों ने क्या लेना है, ये करने के बाद आप लोगों ने यूट्यूब पर सर्च करना है इंटरव्यू प्रिपरेशन सर्वकार। देन इंटरव्यू की तैयारी करनी है, एफएनएस की, और जितनी तैयारी कर सकते हो करो। और मेरे जो एफएनएस के पार्ट हैं वो इंशाल्लाह कल से मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको फर्स्ट 20 पार्ट मिलेंगे जिसमें आपको वर्बल नॉर्मल एकेडमिक ब्रीफली तैयारी कराई जाएगी, सब चीज़ें बताई जाएगी। और हमें से काफ़ी गर्ल्स के कमेंट्स है कि मेरा नंबर मांग रहे थे, कोशिश करो मिल जाएगा, ऐसे भी तो मिला जो यहाँ बैठी है, ठीक है। अब बताना मत कैसे मिला, स्ट्रगल करो, कोशिश करो, मिलेगा, नामुमकिन नहीं है। और पब्लिकली नंबर मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी काफ़ी बर्डन है। और परेशान ना होना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।